बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मसल जब कंट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं तो एनर्जी कहाँ से आती है। यानी हम जब भी कोई हैवी काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, तो हमारे मसल सेल की यानी शार्टनिंग एंड एलांगेशन होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। यानी वो जो स्लाइडिंग होती है उनके लिए शार्टनिंग एंड एलांगेशन ऑफ मसल्स होते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, एनर्जी कहाँ से लेते हैं। तो इसके एनर्जी को गेन करने के लिए थ्री डिफरेंट सोर्सेज हैं, थ्री सोर्सेज है हमारे पास, जिससे हम क्या लेते हैं, हमारे मसल्स एनर्जी लेते हैं। पहले जो हमारे पास सोर्स है, क्या होता है कि हमारे ये इंडिकेट के हवाले से, ईटा टेस्ट के हवाले से भी तुम लोग को याद होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टार्ट होता है, स्टोर होता है, यानी जो ग्लूकोज स्टोर होते हैं वो ज़्यादा स्टोर होते हैं मसल सेल में और लीवर सेल में। तो किस तरह होता है कि जो यानी लीवर एंड मसल सेल्स में जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन क्या है हमारे पास, पॉलीसेकेराइड है, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो जाती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज की क्या होती है, इसकी यानी ऑक्सीडेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे फिर हमारे पास एनर्जी बनती है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। और ही एटीपी फिर हम क्या यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर यूज़ कर लेते हैं। यानी इसको तुम लोग कह सकते हो, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस किया था हमने डिटेल में कि हमारे पास क्या है, एरोबिक एन एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। तो वो यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशंस। तो एक मेथड हमारे पास क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन का। कहाँ से आते हैं? लीवर एंड मसल सेल में, ये तुम लोग को याद होना चाहिए। लेकिन पहले जो ब्रेकडाउन होती है वो मसल सेल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसकी होती है। इसी तरह कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड भी की उसकी भी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। उससे हम क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, एटीपी लेते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं, मसल की यानी जो एक्टिन मायोसिन की जो स्लाइडिंग है होती है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है, उसमें वहाँ पे क्या होती है, उसको यूज़ कर लेते हैं। सेकंड जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है मसल की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, यानी जब हम काफ़ी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम कर लेते हैं, हमारे बॉडी के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उस फॉर्म में हमारे मसल के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं क्रिएटिन फास्फेट। क्या नाम देते हैं? क्रिएटिन फास्फेट। यानी ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स है फास्फेट। जिस तरह वो कंपाउंड जिसकी फास्फोराइलेशन होती है, यानी ये एडीपी को फास्फेट देते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी को में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरह हम क्रिएटिन फास्फेट से भी क्या लेते हैं, एटीपी लेते हैं, और इसको यूज़ कर लेते हैं मसल की एलांगेशन के लिए, उसकी शॉर्टनिंग के लिए। थर्ड हमारे पास जो है, यानी बाज़ औक़ात हम काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। नॉर्मली तो हमने क्या कहा कि ग्लूकोज नॉर्मली ऑक्सीजन की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज़ में, एटीपी में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी है या हम एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, उस केस में हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी एनएरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए एनर्जी का गेन करना, एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक और इनएरोबिक सिंपल सा है, तुम लोग को पता है, पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट ईयर में। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ये यानी हमें एटीपी देगा, ये नहीं कि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हमें एटीपी नहीं देगा, ये हमें एटीपी देगा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, हमें एनर्जी देगा। लेकिन साथ साथ एक और
कंपाउंड भी देगा जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या नाम देते हैं? लैक्टिक एसिड। और जब हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा यानी एनर्जी हम गेन करेंगे इन एरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए, तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल में क्या होगा? फिटीग होगा, जिसको हम बोलते हैं मसल फिटीग। हम थकावट महसूस करेंगे, हमारे मसल के अंदर क्या होगा? एक किस्म का दर्द होगा, जिसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो एटीपी हम यूज़ कर रहे हैं, का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एटीपी कहाँ पे यूज़ होती है? जिस तरह बताया था तुम लोग को कि हमारे पास क्या है? एक्टिन और मायोसिन, तो उसकी अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के दौरान अटैचमेंट के दौरान भी एटीपी यूज़ होगी, डिटैचमेंट के दौरान भी क्या होगी? एटीपी यूज़ होगी, यानी क्या होगी? एनर्जी यूज़ होगी। तो ये हमारे पास वो सोर्सेज है जो कि मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल के ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट होता है? इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन आवर मसल्स। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन आवर मसल्स। यानी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक तो वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके जो मसल्स है, इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। एक तो इनके मसल बड़े लगते हैं। क्या लगते हैं? बड़े। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बड़े क्यों लगते हैं? दो केसेस में होते हैं वो। उसमें भी कुछ लोग क्या कर लेते हैं, मसल के अंदर ग्लाइकोजन की स्टोरेज करते हैं, तो वो मतलब एक्टिव स्टेट नहीं है, वो एक किस्म की बीमारी आप लोग कह सकते हैं उसको। लेकिन जो एक्टिव स्टेट होता है, हम डेली बेस पे एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो वो कौन कौन से चेंजेस है जिसकी वजह से हमारे मसल क्या लगते हैं? बड़े लगते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। अब हम डेली एक्सरसाइज कर लेते हैं, हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो जो मायोफिब्रिल्स के अराउंड कैपिलरीज होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो पहला चेंज क्या आ गया एक्सरसाइज से कि कैपिलरीज की तादाद ज़्यादा हो गई, यानी मोर कैपिलरीज। सेकंड क्या होता है, यानी जो मसल सेल्स है या मसल फाइबर्स है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो हम डेली एक्सरसाइज से या हेवी एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज की रूटीन से, जो पहले अगर 2-3 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे तो फिर 5-6-7 यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड ये होता है कि हमने कहा था मायोग्लोबिन। व्हाट इज़ मायोग्लोबिन? क्या होता है? यानी ये एक किस्म का प्रोटीन होता है जिसके पास ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी होती है। अब एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी वजह से जो मायोग्लोबिन प्रोटीन होगा उसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उसकी भी मिकदार ज़्यादा होगी। जब उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, इसका ये मतलब है कि हमारे मसल्स के पास, मसल सेल के पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी मोर मायोग्लोबिन, मोर मायोग्लोबिन। और मसल के साथ ये मतलब एक्सरसाइज के साथ जो हमारे मसल का स्ट्रेंथ होता है वो भी ज़्यादा होता है, इनका साइज़ भी बढ़ जाता है, और एक किस्म के उसको हम कहते हैं कि ये फिटीग रेजिस्टेंट होते हैं। फिटीग रेजिस्टेंट का ये मतलब है कि हम जल्दी थकावट फील नहीं करते। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनके मसल क्या होते हैं? पतले हो जाते हैं, साइज़ इनका छोटा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मसल एट्राफी। मसल एट्राफी। मसल एट्राफी वो कंडीशन है जिसमें हमारे मसल पतले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कोई काम करने के काबिल नहीं होते, यानी रिडक्शन इन फंक्शनलिटी ऑफ मसल्स, रिडक्शन इन फंक्शनलिटी ऑफ
मसल्स, यानी जो हमारे मसल का फंक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।